सो हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय चैनल नोटिफिकेशन गुरु। सो आज का ये जो वीडियो है, जो भी आप लोग जो डिप्लोमा वाले हैं स्टूडेंट, ठीक है, जो भी फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं, ठीक है, जो भी ब्रांच के हैं सब ब्रांच वाले लोग के लिए है ये, ठीक है। तो आज ये जो मैथ का जो चैप्टर है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको एक चीज़ हम दिखा दें, ये मैट्रिक्स का चैप्टर है। क्या है? मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स जो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर्स का मार्क्स का आता है, तो उसका भी हम आपको लाइव प्रूफ भी दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए आपका जो डिप्लोमा का सिलेबस है मैथ का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो है ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन आया। 16 नंबर का मतलब टोटल मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो 16 नंबर का है, तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो मतलब लगभग एक ही जैसा आप लोग पहले थोड़ा समझ जाएंगे तो अच्छा से बन जाएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब दिल थाम के आराम से बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से 2 कॉपी किताब ले लीजिए। अगर बहुत हार्ड नहीं है मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आप मेरे साथ साथ चलेंगे अच्छा से, तो 1 से 5 तक हम आपको अभी इसमें थोड़ा पूरा अच्छा से कवर करा देंगे, ठीक है। इस तरह से आगे वीडियो आएगा, ठीक है। तो फ़िलहाल आप क्या करिए कि 1 से 5 तक जो भी है अच्छा से देखिए, उसका हम लोग पूरा भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और ये रहा आपका इसका मार्किंग। इसमें देखिए यहाँ पे जो मार्किंग है, यहाँ पे 16 नंबर का जो इसका मार्क्स आएगा, ठीक है। ये हो गया। और इसमें अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब जो है एक्सरसाइज आज हम 1B कराएंगे, जैसे कि पहला में आप देख चुके थे। और ये जो 1A है ना, सबसे पहले तो एक बात बता दें आपको कि देखिए आपको जो भी पढ़ना है, तो ये देखिए 3 मेरा प्लेलिस्ट में है, मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें जाके देखिए अब ये 3 वीडियो अपलोड हुआ है, वो 3 को आप लोग देख लेंगे तो देखिए मैट्रिक्स एक्चुअली में आपको मतलब बेसिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मैट्रिक्स का जो बेसिक है, कितना मतलब किस टाइप का कौन कौन सा मैट्रिक होता है, किस किस टाइप का होता है, ठीक है। इसमें तो बेसिक जानकारी आपको मिलेगा। इसमें आपको 1A का कुछ कुछ चैप्टर मिलेगा, ठीक है, सॉरी क्वेश्चन मिलेगा। और आपको साथ में टोटल सारा चीज़ जैसे स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स हो गया, सारा कुछ बता दिया जाएगा, ठीक है। ये 3 आप वीडियो जरूर देख लीजिए, जिससे आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसका जो है लिंक, आपको लिंक क्या देने की जरूरत है इसमें, तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाकर इसको देख लेते हैं। और जो 1A का बात कर रहे थे अभी हम, जो 1A एक्सरसाइज है, इसको भी हम करा दिए गए वही 3 वीडियो में, ठीक है। तो पूरा तो नहीं करा है, लेकिन पूरा बोलेंगे तो पूरा भी करा देंगे, लेकिन जो मतलब बेसिक जो है मतलब समझा दिया गया है कि सब कैसे निकलता है, ठीक है ना। तो ये सब समझ आपको समझा दिया गया है। नहीं होगा तो फिर आप लोग बोलेंगे, कमेंट करेंगे, तो वहाँ फिर अच्छे से करा देंगे, ठीक है। अब देखिए आज का जो हम लोग का 1B है, ठीक है। तो 1B में जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन जो है ये रहा कि जैसे A बराबर मैट्रिक्स में ये दिया है और B का वैल्यू ये दिया है। वो बोला है कि वेरीफाई दैट A प्लस B और B प्लस A, ठीक है। ये कुछ ऐसा बताया गया है। तो देखिए ये जो है ना, आप इसको जब मैट्रिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे अच्छा से, तो उसमें एक लॉ भी मिलेगा। वो जैसे देखिए इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि A प्लस B, ठीक है, और बराबर में होता है B प्लस A, ठीक है। तो इसको हम लोग जो बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। COMMUTATIVE, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। तो यानी कि A प्लस B बराबर होगा B प्लस A का, ठीक है। तो ये पहला हो गया। ये जो है रूल लॉ ऑफ एडिशन ऑन मैट्रिसेस का, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरा आप एक और होता है जैसे कि A प्लस B, ठीक है, ये ब्रैकेट में हो गया, और A प्लस C, ये तीनों का जो है बराबर होगा किसका, B प्लस C। ये जो आपका जो बराबर होगा वो जैसे कि बताए थे वो होगा A प्लस, और यहाँ पे कॉमा ब्रैकेट में चलेगा B प्लस C। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ASSOCIAT, ठीक है, और IV एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 2 लॉ है जो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में काम आएगा, ठीक है। बाकी भी पूरा हम लोग इसको अच्छा से पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब हम लोग यहाँ से पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। तो A बराबर कुछ दिया है, B बराबर कुछ दिया, और वेरीफाई करना है हमको कि जो A प्लस B है, ठीक है, वो बराबर होगा B प्लस E के, ठीक है, B प्लस A का। तो ये भी आपको ये लॉ बताया हम, ठीक है। तो उसी लॉ पे हम लोग मतलब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। उतना लॉ नहीं, बस सिर्फ रूल है, ठीक है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब देखिए क्योंकि स्क्रीन छोटा रहता है तो हम मोबाइल पर बना नहीं सकते, इसलिए पहले से बना के आपको बस समझा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये A बराबर दिया, B बराबर दिया, और वेरीफाई करना। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि A बराबर क्या है, 2 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ देखिए 2 इंटू 3 जो लिखा है ना, ये इंटू नहीं है, ये देखिए ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। देखिए ये जो 2 आपको आगे वाला दिख रहा है, ये रो होता है, ठीक है, और ये जो होता है 3, ये कॉलम होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे सिर्फ बताया गया है, तो ये रो और कॉलम होता है। तो रो आप जानते हैं कि रो ए वाला होता है और कॉलम ऐसे वाला होता है, ठीक है। तो रो कॉलम यानी कि ये ऑर्डर हम आपको पहले जैसे कि बताया वो 3 वीडियो में आप लोग देखेंगे तो अच्छा से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ है, सॉरी 2 चीज़ है कि 2 इंटू 3, यानी कि देखिए इसका भी 2, देखिए इसमें जो ऑर्डर है इसका एक का 2 इंटू 3 है, और इसका जो है 2 इंटू 3 इसका भी है, ये दोनों मैट्रिक्स। इसलिए क्या होगा, ये दोनों कंपेरेबल है, यानी कि देखिए कंपेरेबल मैट्रिक्स भी उसमें हम पिछले वीडियो में करा चुके हैं, ठीक है। कि ये जो मैट्रिक्स कितना टाइप का होता है, किसको किसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। जैसे कि ये 2 इंटू 3 है, 2 इंटू 3 तभी कंपेयर होगा, अगर ये 2 इंटू 3 है 2 इंटू 4 होगा तो नहीं होगा, ठीक है। तो सिर्फ आपको बताने के लिए इंटू इंटू बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये देयरफॉर A प्लस B एंड B प्लस A बोथ एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करेगा, एंड ईच इज अ 2 इंटू 3 मैट्रिक्स, यानी कि दोनों इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है, इसलिए ये दोनों देखिए यहाँ पे वही चीज़ है, सिर्फ यहाँ पे अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये लैंग्वेज आप लिख लीजिएगा आगे कुछ, ठीक है।
अब यहाँ देखिए ए प्लस बी का देखिए बहुत आसान है, कुछ सिर्फ जानने का है, सिर्फ समझने का है, बहुत आसान है। ए प्लस बी मतलब क्या हुआ, देखिए ए मैट्रिक्स दिया है और बी दिया है, तो सिर्फ यहाँ पे आपको ए लिखना है, बी लिखना है और दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना, ठीक है। तो ये 2 और ये 3, ठीक है। जैसे कि थोड़ा कलर चेंज करके बता दे रहे, देखिए ये 2 है, ये 3 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 2 3 बता दिया गया है, 2 3 -3 + 2 माने, यानी कि ये इससे ऐड होगा। देखिए इसका ऑर्डर का मतलब ये तो दोनों सेम जात का होगा तभी हम ऐड कर सकते हैं, घटाव कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये इससे ये ऐड होगा और ये इससे ये होगा और ये इससे ये होगा, ठीक है। इससे ये और इससे ये, ठीक है। तो इस तरह से ऐड होगा, ठीक है। तो बहुत कुछ एक्स्ट्रा हम इसमें कुछ किए नहीं है ऑर्डिनरी, ठीक है। तो बस खाली ऐड कर दिया, 2 3 हो गया इधर से, 2 3 -3 + 2 और सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा -1 और यहाँ पे सॉरी -5 -1 3 और 3 -3 और 4। इस तरह से ये कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं बता दें, इतना हैरान नहीं होने वाला, ठीक है। सिर्फ ऐड है, ठीक है। उस तरह से अगर हम b + a में भी देखें तो यहाँ पे b लिख लेंगे पहले और यहाँ पे a लिख लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे ये 3 है, ये 2 से होगा तो 3 2 हो गया, ये 2 है तो ये -3 तो होगा, ये 2 -3। देखिए ऐड करेंगे तो मान लीजिए 2 है और यहाँ -3 हो तो यहाँ प्लस -3 यानी कि 2 -3 ना होगा, इसलिए यहाँ पे खाली 2 -3 लिखे, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये देखिए ये 3 2, ये 2 -3 और ये -2 और 5, ये आपको बताने के लिए यहाँ पे एक स्टेप थोड़ा ज़्यादा लंबा लेके जा रहे हैं। और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 3 2 5 हो गया ये वाला और ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इतना तो पढ़ेंगे, ठीक है। और 5 में से 2 यहाँ पे 3, ठीक है। 4 में से 1 गया 3 और ये 3 -3 और 0 तो -3 ही होगा और ये 3 1 4 हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया, यानी कि हमको a + b भी निकल गया और b + a भी निकल गया। हम लोग क्या सॉल्व करना था, देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए ये निकला a + b, ठीक है, ये निकला a + b और ये निकला b + a, ठीक है। तो दोनों को आप देखिए कोई दिक्कत लग रहा है, देखिए 5 -1 3 और यहाँ पे 3 -3 4, सेम वही चीज़ आपको यहाँ निकल के आ गया। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ भाई हेंस a + b = b + a। देखिए ये पहला चीज़ प्रूव हो गया, एक नंबर हो गया हम लोग का खत्म। दूसरा नंबर आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है कि a बराबर इतना दिया है, a बराबर देखिए इतना मैट्रिक्स दिया है, b बराबर इतना दिया है और c बराबर इतना दिया है। तो यहाँ बोल रहा है कि a + b + c, ये देखिए a + b को ब्रैकेट में रखा है प्लस c और यहाँ पे a को रखा है ऐसे और फिर b + c। तो जैसे कि आपको एसोसिएटिव लॉ बताए थे वो वाला से, ठीक है। तो वो कम्यूटेटिव लॉ का पहले हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये बस इसको प्रूव करना बोला कि दोनों बराबर है, सॉल्व करो, ठीक है। ऐसे भी हम लोग जानते हैं कि ये दोनों बराबर ही होगा, ठीक है। a + b + c और a + b यहाँ पे b + c। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा। देखिए क्लियरली ईच वन ऑफ द मैट्रिक्स a b c इज अ, देखिए तीनों का मैट्रिक्स जो ऑर्डर है सेम है, 3 × 2 है, ठीक है। और मैट्रिक्स सो a + b और यहाँ पे c और a+ और b + c आर बोथ डिफाइंड एंड ईच वन इज अ 3 × 2 मैट्रिक्स। ये थोड़ा आपको लैंग्वेज लिख लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बिना लैंग्वेज देखिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होता है मैथ में, ठीक है। लैंग्वेज भी थोड़ा मार्क्स आपको मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे a + b का हम लोग सॉल्व, देखिए ये जो बोला है कि प्रूव करो a + b और फिर एक्स्ट्रा में मतलब दोनों को तीनों को जोड़ के फिर a और फिर b + c को। तो सबसे पहले हम यहाँ पे a + b निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये a + b निकल जाएगा तो इसको a लिख देंगे और यहाँ b लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। देखिए 3 और 1 -1 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है। और यहाँ 5 और -3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 2 ही होगा, ठीक है। 5 - 3 के 2। फिर ये देखिए -2 यहाँ वाला चीज़, ये -2 है और ये 4, तो -2 और 4 को जोड़ेंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। ये सब बेसिक जानकारी आप कुछ 10 8 7 5 ये सब 4 इस में क्लास हो जाता है, ठीक है। 0 2 और 6 और यहाँ पे 6 और यहाँ -2, 6 में 2 गया 4 बच जाएगा, क्योंकि प्लस है तो चेंज नहीं होगा। और यहाँ -1 और ये 3 है तो यहाँ 2 हो जाएगा, यानी कि हमको a + b का वैल्यू ये निकला। अब हमको a + b और +c भी निकालना है ना। देखिए a + b तो मेरा निकल गया, ठीक है, ये निकल गया, ये और यहाँ पे c भी निकालना है, यानी कि इसको भी हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, तब जाके। तो सबसे पहले यहाँ पे अब यहाँ निकालेंगे हम लोग यहाँ पे a + b + c। तो देखिए a + b का वैल्यू जैसे कि अभी आप देखिए कि हम लोग ये वाला चीज़ निकाले, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए जैसे ये देखिए ये a + b का वैल्यू निकाले हैं और c का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला c का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला चीज़ है ना। तो इन दोनों को अभी हम जोड़ेंगे तो इससे a + b और +c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a + b का वैल्यू अभी जो निकाले वो वाला और c का जो क्वेश्चन में दिया वो वाला, ठीक है। तो ये दोनों हम लोग इसको अब ऐड करेंगे, ठीक है। बाकी ऐड करने का फंडा वही रहेगा, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। ये देखिए 2 2 है तो ये 2 को 0 से करेंगे तो 2 ही बचेगा और 2 को 2 से करेंगे तो 4 होगा और यहाँ पे 2 को 3 से करेंगे तो 5 होगा और 2 को -4 से करेंगे -2 होगा, ठीक है। 4 1 5 होगा और 6 2 8 होगा। ये आपका निकल गया, क्या निकला, देखिए a + b और ब्रैकेट में और यहाँ पे c, यानी कि इसका वैल्यू ये आया, ठीक है। अब हमको उसका बराबर किसको करना है, यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे कि a और b + c। तो सबसे पहले हम लोग b + c निकालेंगे, जानते ब्रैकेट वाला काम पहले हम लोग करते हैं, ठीक है। तो b + c में निकालेंगे तो देखिए b का वैल्यू ये दिया है, ये निकालना b + c, ठीक है, और c का वैल्यू ये दिया है। सॉल्व करेंगे मैंने जोड़ेंगे दोनों को, तो देखिए -1 में 0 जोड़ेंगे तो -1 होगा, -3 2 है, ठीक है। तो -3 2 यानी कि सॉल्व करेंगे तो -3 और 2 को सॉल्व करेंगे -1 होगा, 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 2 और -4 जोड़ेंगे तो -2 होगा, -2 और 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा और 3 6 जोड़ेंगे तो 9 होगा, ठीक है। यानी ये निकल गया मेरा b + c। अब उसको हमें एक्स्ट्रा में a जोड़ना है, ठीक है, ये बराबर कर देंगे इसको हम लोग। तो देखिए a ये है,
सॉरी ए नहीं है, ये बी प्लस सी का वैल्यू जो हम यहाँ पे निकाले बी प्लस सी, और ए का वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, मतलब जो ए का वैल्यू दिया हुआ, ठीक है। तो अभी दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए 3 और -1 को जोड़ेंगे तो 2 ही होगा, ठीक है। 3 और देखिए 3 -1 2 और 5 में से 1 गया, यहाँ पे 4, यहाँ पे जोड़ने से क्या होता है वही माइनस हो जाता है, ठीक है, चेंज नहीं होता साइन। देखिए ये 7 है और यहाँ -2 है, तो दोनों को जोड़ सॉल्व करेंगे तो 5 आएगा, और यहाँ -2 है तो 0 होगा, तो -2 होगा, ठीक है। बाकी इस तरह से सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा क्या 2 4 5 -2, और यहाँ पे 5 और 8 निकलेगा, ठीक है। अब हमको यहाँ पे बराबर करना, देखिए थोड़ा सा अब अभी गौर करें हम लोग यहाँ पे, तो ये देखिए ये चीज़ है, हम लोग को जो क्वेश्चन बोला था कि क्या बताइए कि a प्लस बी और प्लस जो ब्रैकेट में सी मतलब है और b प्लस सी और ये दोनों बराबर है क्या। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 4 निकला, 5 -2 और 5 8 है, तो यहाँ पे देखिए 2 4 5 -2 और 5 8, यानी कि क्या बोल सकते हैं ये और ये जो बराबर है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि हेंस a प्लस बी प्लस सी और b प्लस सी और प्लस a ये तो जो है बराबर है, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में, थोड़ा स्पीड कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग से देखते नहीं है वीडियो, तो बहुत लोग पास पहुँचता भी नहीं है, उससे इसका जो रेटिंग डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा स्पीड बोल रहे हैं, बाकी आप लोग पूरा देखिएगा, ठीक है, इस समझ में आ जाएगा आपको अच्छा से। अभी यहाँ देखिए 3 नंबर है क्वेश्चन कि ए का वैल्यू कुछ दिया है, बी का वैल्यू कुछ दिया है, तो इसको सॉल्व करके हमको निकालना है 2a - b, ठीक है। तो सबसे पहले 2a - b अगर निकालना है तो सबसे पहले हम 2a निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि 2a निकालना है ना, तो 2 से यानी 2 और a का बीच में क्या रिलेशन है, 2 × a है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2a यानी 2 और a यहाँ पे लिख देंगे जो दिया है, तो a यहीं पे लिख दिए, ठीक है। यानी कि 2 गुने मैट्रिक्स आपको a का सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हो गया 2 और ये हो गया a, सॉल्व करेंगे तो ये 3 दूना 6, ठीक है। तो ये जो 2 है, ये जो 2 है ना, ये आपको इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है, इससे भी गुना करना है। तो 2 3 6, 2 दूना 4, सॉरी ये हो गया 2 3 6, ठीक है। फिर हो गया 2 1 2, फिर 2 दूना 4, तो 6 2 4 हो गया। फिर यही 2 का करना 2 1 2, 2 दूना 4 और 2 3 6 यानी -6, तो 2 4 -6, यानी ये दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, ये समझ में आ गया होगा। तो 2a निकाल लिए और ये 2a निकल गया, सिर्फ अब b निकालना है, ठीक है। तो b तो हमको सॉरी निकालना क्या, b तो हमको क्वेश्चन में दिया ही हुआ है, ठीक है। तो खाली 2a - b निकाल लेते हैं। तो देखिए 2a का वैल्यू हम यहाँ ये निकाले है ना, और -b यहाँ तो माइनस है ये है, और b जो क्वेश्चन में दिया है वो निकाल लेंगे, यानी कि ये हो गया हमको 2a और ये हो गया -b। तो सॉल्व करेंगे हम लोग, यानी कि ठीक है ये 2a है और ये -b। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे थोड़ा माइनस में झंझट होता है, उसको भी दूर कर देंगे आपको, ठीक है। तो ये पहले तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, तो सबसे पहले माइनस होते हैं, हमको माइनस से नफरत है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये 6 है, ठीक है। और आप लोग तो जानते हैं, जैसे मान लीजिए 6 में से -2 को घटा, देखिए यहाँ भी माइनस है और यहाँ -2 को घटाना भी, तो 6 ये माइनस तो रहेगा, तो माइनस क्या करेंगे, माइनस को इस माइनस से गुना कर देंगे, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या कर देंगे, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम प्लस कर दें तो ये माइनस जो है यहाँ पे आके, देखिए अच्छा से समझेंगे तो पूरा अच्छा समझेगा, ठीक है, उतना कुछ बहुत बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये 6 -2 किए हैं यहाँ पे, आप इतना तो जान सकते हैं। देखिए 6 और ये माइनस का ये वाला माइनस बीच में जो है, और ये -2 जो यहाँ पे है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये देखिए 6 है यहाँ पे, और 6 में से 0 जाएगा, 6 देखिए 2 में से 0 जाएगा तो यहाँ पे 2 -0 कर दिया, 4 में से 4 जाएगा तो 4 -4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे 2 में से -5, 2 -5 हो गया, 4 में से -3, देखिए 4 अब बीच का माइनस, एक ठो -3 क्वेश्चन का यहाँ पे, ठीक है। और ये -6 लिख दिए, और यहाँ माइनस, और ये माइनस बीच वाला, और यहाँ का -6 और -2 हो गया, ठीक है। ये -6 बोलेगा कि -6 में से -2 कटाइए, तो ये ना बचेगा -2। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 6 माइनस प्लस यानी कि 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 का तो 2 ही बचेगा, 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, ठीक है। और यहाँ 4 में से 4 गया कट गया 0 आ जाएगा, ठीक है। 2 -5 यानी -3, और 4 4 और माइनस प्लस यानी कि 7 हो जाएगा, ठीक है। और 6 -2 यानी कि -6 और -2 कितना हो जाएगा, -8 हो गया, ये तो पता होगा। तो हम लोग सॉल्व कर लिए, कोई बहुत बड़ा चीज़ तो नहीं किया है। देखिए ये हो गया 2a - b का हमको एग्जैक्ट वैल्यू पता चल गया कि 8 2 और 0 यानी कि, और -3 7 और -8, ये हमको 2a - 3 का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब लोग आते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। देखिए 4 नंबर में क्वेश्चन क्या बोला है, a बराबर दिया है कुछ ये, और b बराबर दिया है एक ये दिया है, ठीक है, और c बराबर ये दिया है। और फाइंड करना हमको, देखिए एक तो हमको a + 2b का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये पहला नंबर में है। तो a + 2b का वैल्यू मतलब क्या, देखिए a तो मेरे पास क्वेश्चन में ये तो दिया ही हुआ है, 2b निकालना है मेरे को। 2b का मतलब क्या हो, 2 को हम b से गुना करेंगे, ठीक है, यानी मैट्रिक b से गुना करेंगे, b का वैल्यू जो है उससे 2 को गुना कर देंगे, ठीक है। तो देखिए b मेरे को क्या है 1 3 -2 यही है ना, तो यहाँ लिख दिए 1 3 वाला, और इसको 2 से गुना कर दिए, देखिए ये तो पता होगा, ठीक है। तो 2 से जब गुना किए तो 2 1 2 हो गया, ये वाला चीज़, ये देखिए 2 1 2 यहाँ पे जो लिख रहे हैं, ठीक है, 2 1 2 और 2 3 6, ये हो गया 6। देखिए 2 दूना 4, यहाँ पे माइनस का माइनस हो जाएगा, 2 दूना 4 और 2 5 10 यानी कि 10 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, जो आपका निकल गया है 2b निकल गया, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू तो हमको पहले से पता है, 2b का वैल्यू निकाल लिए, तो हम जोड़ देंगे। देखिए a निकला है, a मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ, ठीक है। तो ये गया, देखिए 2 4 3 2 2 4 3 2 हो गया। और यहाँ पे b और जो 2b का वैल्यू निकाले हम यहाँ पे
ये निकाले ना 2 6 4 10, ये निकल गया 2 6 4 10, इन दोनों को हमको जोड़ देना, ठीक है, क्योंकि a+2 भी है, ठीक है। तो a+2 को जोड़ देंगे। देखिए ये 2 जुड़ेगा 2 से तो ये हो जाएगा 4, और ये 4 जुड़ेगा 6 तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 जुड़ेगा -4 तो ये -1, और 2 जुड़ेगा 10 से तो हो जाएगा 12। कोई दिक्कत? ये भी आपका सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे बी नंबर, उसी का मतलब जो 4 का ही बी है, ठीक है, इसमें निकालना b - 4c, ठीक है। तो b तो मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, 4c निकालना है हमको, काम खत्म हो जाएगा, फिर घटा देंगे 4c निकाल के। तो देखिए 4c का मतलब क्या है, 4 को हमको मैट्रिक्स c से गुना करना है, ठीक है। तो थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, ये 4c मतलब क्या हो गया, 4 को हम मैट्रिक्स c से गुना करेंगे। तो देखिए ये 4 को -2 से किए हैं तो -8 हो गया, फिर 4 को 5 से करें तो 4 5 जा 20 हो गया, और यहाँ 4 3 जा 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 4 जा 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ आपका 4c का वैल्यू निकल के आ गया। अभी सिर्फ b मेरे को पता है, ये b मेरे को पता है, और उसमें से 4c को घटा देना तो नहीं निकल जाएगा b - 4c, ठीक है। तो बस ये कुछ ऐसा अभी हम लोग करेंगे। देखिए ये b हो गया और ये -4c, तो b हम यहाँ लिख दिए, ये हो गया b, और ये जो 4c का वैल्यू अभी निकालें यहाँ पे, ठीक है, ये हो गया 4c, माइनस का माइनस हो गया, तो इस तो ये b और ये 4c। तो सॉल्व करिए। देखिए क्या करेंगे, ये देखिए अच्छा से समझिएगा, ठीक है। देखिए इसको थोड़ा आराम से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे माइनस वाला थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए माइनस करना है ना, तो क्या करेंगे, देखिए ये 1 है ना, सबसे पहले क्या करिए, तो इसको तो सेम उतार दीजिए, 1 3 2 -2 5 को सेम उतार दीजिए, ठीक है, आसान तरीका बता रहे हैं। और ये जो माइनस है इसको आप यहाँ पे प्लस कर दीजिए, ठीक है, ये जो माइनस था इसको हम यहाँ पे प्लस कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए -8 जो था उसको हम सिर्फ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे -8 था, यहाँ पे +8 कर दिए, बाकी जगह प्लस है तो वहाँ माइनस कर देंगे। यहाँ देखिए ये -8 है, इसको +8 कर दिए, यहाँ 20 था, यहाँ -20 कर दिए, यहाँ 12 था -12 कर दिए, 16 है -16 कर दिए, ठीक है। और ये माइनस को यहाँ पे, और यहाँ पे कर देंगे। अरे रुको रुको रुको, ठीक है, वो एक तो बच्चा आ गए थे, ठीक है। अभी देखिए तो कहाँ तक बताए थे, ये हो गया, ये चीज़ कर दिए, सिर्फ कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया। यहाँ माइनस था, इसको खाली हम यहाँ पे प्लस किए, बाकी साइन खाली चेंज कर रहे हैं, माइनस को यहाँ प्लस कर दिए, और यहाँ माइनस था तो इसको प्लस कर दिए, यहाँ प्लस था यहाँ पे तो यहाँ माइनस कर दिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए दोनों प्लस में हो गया, दोनों प्लस हो गया, ठीक है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 8 और 1 9 हो गया, जोड़ना है, यहाँ देख सकते जोड़ दिए, अब सिर्फ जोड़ने का काम है। तो 8 1 9 हो गया, और ये -20, और देखिए -20 में हमको +3 करना, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 17 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया -17, और -2 और -12 को जोड़ेंगे तो -14 हो जाएगा, और 5 और -16 को जोड़ेंगे तो देखिए 5 और -16 यानी कि -11, ठीक है। तो ये हो गया ना, ये हो गया हमका b - 4c का वैल्यू निकल गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए, थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन है ये। देखिए लिखा a - 2b + 3c। तो यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि देखिए हमको यहाँ पे a तो पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और ये देखिए ये जो -2b है ये आपको निकालना पड़ेगा। हम थोड़ा शॉर्टकट कर लिए क्योंकि हम एक बार निकाल चुके हैं। यहाँ पे 2b यहाँ पे देख सकते हैं, ये रहा, हम 2b का वैल्यू निकाल चुके हैं, ठीक है। तो 2 6 -4 10 आ गया, तो ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा कॉपी में जब बनाएंगे तो, ठीक है। तो हम सिर्फ यहाँ पे वही वाला चीज़ ले लिए हैं। तो देखिए a का वैल्यू तो दिया हुआ है -2b, या माइनस दे दिए, और 2b का वैल्यू जैसे कि बताया 2 6 4 से निकाल लिए, ठीक है। तो हम निकाल लिए, आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। हम शॉर्टकट कर रहे हैं। और जो 3c है उसको खाली हम यहाँ पे निकाल लिए। तो 3c मतलब क्या हुआ, 3 को हम मैट्रिक्स c से गुना करेंगे। तो देखिए 3 को -2 से करेंगे तो -6, 3 को 5 से करेंगे तो 15, 3 को 3 से करेंगे तो 9, और 3 को 4 से करेंगे तो 12, ठीक है। अब ये हो गया, तो हमको सारा चीज़, सारा मटेरियल मिल गया हमको। यहाँ पे देखिए ये वाला ए भी मिल गया, ये हो गया a, ये हो गया ये 2b, और ये हो गया 3c, ठीक है। हम अब सिर्फ सॉल्व करना है। तो देखिए हम सबसे पहले प्लस को सॉल्व करेंगे। देखिए ये प्लस में है ये, और एक ये प्लस में है, तो इन दोनों को पहले हम जोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 -6 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4, और 15 4 जोड़ेंगे तो 19, और 9 3 जोड़ेंगे तो 12, और 12 2 14 हो जाएगा, ठीक है। ये तो उतर गया। अब इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहले प्लस करते फिर माइनस करते, तो ये प्लस कर दिए हम यहाँ पे, माइनस को इसको कर दे रहे, ठीक है। तो ये हो गया, इस दोनों को सॉल्व करके हम ये निकाले, और यहाँ से सिर्फ इसको माइनस कर दे रहे, ठीक है। तो देखिए -4, फिर वही चीज़ करेंगे हम लोग। देखिए जो अभी बताएं, माइनस करने टाइम क्या करते हैं, ये देखिए ये माइनस है, सिर्फ साइन बदल दीजिए। यहाँ पे माइनस था, हम यहाँ पे प्लस कर दिए, ठीक है। यहाँ अब देखिए इसमें प्लस है, इसमें प्लस है, इसका आगे माइनस है ना, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। यहाँ माइनस है तो इसको हटा दिए, प्लस कर दिए, ठीक है। और यहाँ 10 था, यहाँ माइनस कर दिए, -10 कर दिए। इसमें कभी गलती नहीं होगा ऐसा, ठीक है। ये आपका कभी गलती होने का तरीका नहीं है, कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए -4 और -2 है तो कितना हो जाएगा, -4 -2 जोड़ेंगे तो यहाँ पे -6 हो जाएगा, 19 से जोड़ेंगे 19 ये 19 है, और यहाँ -6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9 में 6 गया 3, ठीक है। तो 13, 12 4 16, और 14, और 14 में से 10 जाएगा तो कितना 4, ठीक है। तो ये आपका कुछ जो है 3 नंबर तक, मतलब सॉरी 4 नंबर तक ये करा दिए, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या किए कि आपका जो 1 से लेके 5 तक का कोशिश किए कि आपको अच्छा से बता सके। बाकी अब नहीं समझ में आया तो ऐसे बाकी हम पूरा अच्छा से समझाने की कोशिश किए हैं, ठीक है ना। और अगर अच्छा समझ में आ गया तो जरूर एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि समझ में आ गया, ठीक है। और बाकी जो है इसका नेक्स्ट वीडियो आपको दूसरा
थोड़ा दिन बाद मिल जाएगा, ठीक है। थोड़ा दिन बाद क्या, कुछ दिन बाद आपको अपलोड कर दिया जाएगा इसका, ठीक है। तो हम लोग ऐसे जैसे वन हम लोग कुछ किए हैं, अभी 1 भी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद 2 भी ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको कि कमेंट कर दीजिए आपको समझ में आया, और अगर नए हैं तो देखिए ऑनलाइन चलेगा क्लास ये वाला, ठीक है। मैथ का हम थोड़ा सा बता सकते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि देखिए मैथ जो है ना थोड़ा आप लोग को थोड़ा दिक्कत करेगा। देखिए साइंस थ्योरी आपको याद कर लेंगे, ठीक है। तो साइंस वाइंस का आपको पढ़ना पड़ेगा ट्यूशन, और ये भी ट्यूशन पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है, मैथ का भी आपको ट्यूशन ज़रूर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक्स्ट्रा मतलब डाउट होता है ना, वो हम बताते हैं, ठीक है। तो आप लोग सर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ठीक है, जिससे कि आप लोग को मतलब जो भी डाउट उठ रहेगा आप उसको बोलेंगे तो उसको वीडियो बना दिया जाएगा, ठीक है। और बाकी टेलीग्राम में तो आप आ ही जाइएगा।